जन्म अनमोल रे किसे मिट्टी में मत खोल रे अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे राम नाम मुख बोल रे जीवन में रस बोल रे अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ओम आपदां प्रतारं दातारं सर्वसंपादं लोकाभिरामं श्रीरामं भियो भियो नमाम्यहम् रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। बोले राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज के विषय में बैठे हुए मैं थोड़ा चिंतन कर रहा था कि क्या विषय लूं, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो प्रेम का प्रतिबिंब है, समर्पण का प्रतिबिंब है। सेवा उनसे अच्छी कोई कर नहीं सकता और उनसे बड़ा संसार में भगत भी कोई नहीं है। अंतकाल रघुवरपुर जाई जहां जन्म हरि भगति कहाई। उन्हें भगत का दर्जा कब मिला? अंतकाल में। आजीवन जिस व्यक्ति ने अपने इष्ट के प्रति अपना प्रेम और अपना समर्पण दिखाया हो, अंतकाल जाकर के उन्हें भगत का दर्जा देते हैं। अंतकाल रघुवरपुर जाई, कहां जाकर के? अयोध्या। सेवा पूरी करने के बाद वहां पर उनका वास रहा। अमृत्यु भी वही, हालांकि मां सीता का आशीर्वाद उन्हें अशोक वाटिका में मिल चुका था, अजर अमर का, लेकिन अंतकाल रघुवरपुर जाई। आज हम लोग गृहस्थी 4 बार लगातार हनुमान चालीसा पाठ में आने के बाद सोचते हैं कि अब तो भगवान दर्शन दे दो, अब तो भगवान आ जाओ। आपकी सूचना के लिए कि हमारे पास वो आंख ही नहीं है कि हम उसके दर्शन कर पाएं। 2 उदाहरण देकर के मैं इस बात को सिद्ध करूंगा। सुग्रीव बड़े परम मित्र थे हनुमान जी के। आप सभी जानते हैं कि शिकंदा कांड में आप पढ़ते हैं कि पर्वत के ऊपर हनुमान जी और सुग्रीव जी विराजमान हैं। दूर से 2 नौजवान सामने से दिखते हैं तो सुग्रीव हनुमान जी से आग्रह करते हैं कि जाओ देखो कि कौन है। वहां हनुमान जी जाके कहते हैं, कौतुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिर नहीं बन बीरा। सुग्रीव खुद सक्षम थे, स्वयं भी जा सकते थे, बाद में राजा भी हुए, किष्किंधा के। अंगद को राजकुमार का पद मिला, लेकिन सुग्रीव इतने बुद्धिमान थे, उनकी बुद्धि का स्तर इतना परिपक्व था, उन्हें पता था कि जीव और ईश और ब्रह्म आमने सामने नहीं हो सकते हैं, मैं उन्हें नहीं देख पाऊंगा, उसके लिए मेरे को गुरु तत्व की आंख चाहिए, क्योंकि हनुमान चालीसा का पहला शब्द ही श्री गुरु है। अब गुरु तत्व कौन है? शंकर। भगवान राम के भी इष्ट देव है, और शंकर के इष्ट राम और राम के इष्ट शंकर। तो उन्होंने हनुमान जी से आग्रह किया कि मैं प्रत्यक्ष जाकर के मन में सोचा कि उस ब्रह्म के दर्शन नहीं कर सकता हूं, तो क्या चाहिए? गुरु रूपी आंख।
उन्होंने हनुमान जी की आंख से उनके दर्शन किए। और यहां पर एक और कथा भी आती है शिव और सती की। जब भगवान राम लक्ष्मण के साथ जंगल के अंदर, वन के अंदर भटक रहे हैं सीता की खोज में, तो उस समय शिव और पार्वती वहां घूम रहे हैं। तो बोली सती कि क्या आप कहते हो मेरे इष्ट हैं, ये अपनी पत्नी के लिए भटक रहे हैं। शिव के पास 3 आंख हैं और हनुमान जी शिव का अवतार है। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। उनके पास 3 आंखें हैं, लेकिन यहां सती ने शिव के ऊपर विश्वास नहीं किया। बोले देखो सामने आ रहे हैं जिनको आप इष्ट मानते हो, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, तो क्या किया जाए। तो मैं उनकी परीक्षा लेना चाहती हूं। भगवान शिव ने समझाया, लेकिन सती मानी नहीं। अब एक के पास 3 आंख है, उसे देखने का अवसर नहीं दिया, और जिनके पास उस समय बुद्धि नीचे स्तर पर चली गई कि जो ब्रह्म है उसको भी शंकित निगाह से देख रही हैं, जाकर के सीता का रूप धारण करके भगवान राम के सामने चली गई और भगवान राम ने प्रणाम किया। हे मां पार्वती, आपके चरणों में मेरा वंदन है। अरे जीव और ब्रह्म में यही अंतर है। जब कभी भी आपने ईश्वर के दर्शन करने हो, मात्र हनुमान चालीसा पाठ करने से नहीं होंगे, किसी को भी नहीं हुए। अगर हनुमान जी को हुए हैं, अंत काल रघुवरपुर जाई, सारा जीवन समर्पण और प्रेम और भक्ति रस में डूबने के कारण मिला है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि प्रेम की प्रकाष्ठा, आज छोटी छोटी बात पे हम लोग एक नफरत की आग में जलते हैं। इसने वो कह दिया, उसने वो कह दिया। अरे हनुमान जी हमारे लिए एक ज्वलंत उदाहरण है। एक शब्द आता है, अगर आपने गीता पढ़ी है, एक शब्द आता है गुणाधीश। गुणाधीश का मतलब होता है जिसकी अपनी नींद के ऊपर नियंत्रण हो। और विश्व के अंदर 3 ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जो गुणाधीश कहलाते हैं। पहले हैं लक्ष्मण, लक्ष्मण जति। दूसरे हैं हनुमान जी और तीसरे हैं अर्जुन। लक्ष्मण जी ने एक ऐसा आसन सीख रखा था जिस पे बैठने के बाद वो नींद में कभी भी नहीं जा सकते हैं। ऐसा आसन अभी भी लोगों के पास वो गुण हैं। बहुत सारे साधु संत ऋषि मुनि योगी जिनके पास इस प्रकार के गुण हैं। अगर आप पहाड़ों में जाओ, मुझे आनंद मूर्ति गुरु मां के साथ कई बारी हरिद्वार से ऊपर हिमाचल की कंदराओं में, गुफाओं में जाने का मौका मिला है। मैंने बहुत से संतों के दर्शन किए हैं उनके साथ। उन लोगों के पास भी इस प्रकार की क्रिया है। तो लक्ष्मण ने उस आसन के माध्यम से और अर्जुन ने अपने प्रिय योगी राज कृष्ण के आशीर्वाद से अपनी नींद के ऊपर नियंत्रण किया। और हनुमान जी ने कैसे नियंत्रण किया, बहुत ही अद्भुत और विलक्षण उत्तर दे रहा हूं। आप हनुमान चालीसा पाठ के अंदर पढ़ते हैं, कांधे मूंज जनेऊ साजे। मूंज किसे कहते हैं? हमारी मुल्तानी भाषा में बोलते हैं बाण। बाण की चारपाई। हमारे दक्षिण भारत के अंदर अभी भी विवाह के समय जो तमिलन ब्राह्मण हैं और जो आंध्रा के ब्राह्मण हैं, एक अपना ब्राह्मण कहलाते हैं अयंगार और एक कहलाते हैं अय्यर। दोनों ब्राह्मणों के यहाँ जब विवाह के समय जनेऊ होता है वो मूंज का होता है, बाण का। कारण क्या है? कारण यह है कि यदि आपने अपने इष्ट के प्रति सच में अपनी श्रद्धा
अर्पण करनी है तो आपकी आंख भी झपकनी नहीं चाहिए। त्राटक करके ये लोग ईश्वर आराधना और प्रार्थना करते थे। कांधे मूंज जनेऊ साजे का अभिप्राय है कि यदि आपके गले में या अपने गले में मैं अभी मूंज का बाण का जनेऊ डाल दूं, आपको चुभन होगी, आप सो नहीं पाओगे। तो वो भगवान हनुमान की ये विशेषता थी कि मैं कहीं भक्ति रस में डूबते डूबते अगर मैं सो गया तो मेरी सारे जीवन की जो भक्ति है वो बेकार चली जाएगी। वो क्या किया, जीवन के अंदर आजीवन कांधे मूंज जनेऊ साजे। हमारे यहाँ प्राय विप्रवर बैठे हैं, ब्राह्मण बैठे हैं, आर्य समाज वाले 3 धागों वाला और सनातन धर्म वाले 6 धागों वाला पहनाते हैं जनेऊ। लेकिन वहां पर वो गृहस्थी बनने के टाइम जो दक्षिण भारत का मैंने उदाहरण दिया है, उसका भी कारण ये है, एक संदेश है कि विवाह कोई आनंद का विषय नहीं है। आप जीवन के अंदर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व लेने जा रहे हो। खाली शारीरिक संबंध नहीं, उसके बाद जो संतान उत्पत्ति, उसका लालन पालन, उनके भविष्य के बारे में सोचना और साथ में व्यापार भी करना, साथ में नौकरी भी करना, ईश्वर भक्ति भी करना, समाज के अंदर सामाजिक गतिविधियां भी करना। तो इसलिए उसको उस दिन कांधे मूंज जनेऊ साजे वाली बात कि उस दूल्हे को भी बाण वाला यज्ञोपवीत डाला जाता है ताकि उसको एहसास हो कि इट इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, इट इज ए बेड ऑफ थॉर्न। गुरु अर्जुन दास, आपने 10 गुरु सुने हैं। गुरु अर्जुन दास कैसे भक्ति करते थे, अपने केश, अपने बाल, रात को जब बैठते थे ध्यान में, अपने बाल खोल करके ऊपर एक हमारे बोलते हैं ना किल्ली सी होती है जिसमें कपड़े टाकते हैं हम, वो अपने बाल उस पे बांध देते थे कि बाई चांस किसी कारण से भक्ति करते टाइम, ध्यान की डुबकी लगाते टाइम, जब मैं ईश्वर आराधना में हूं, अगर मुझे मेरी नींद आ गई तो मेरा सारा बेकार चला जाएगा। तो वो बाल इसलिए बांधते थे कि हल्का सा अगर मेरी गर्दन नीचे हुई तो बाल खिंचेंगे और मुझे दर्द होगा। भक्ति की प्रकाशता की कोई सीमा नहीं है, लेकिन प्रेम की भी कोई सीमा नहीं है, समर्पण की भी कोई सीमा नहीं है। प्रेम शब्द मैं बार बार इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि आज का समाज थोड़ा व्यथित हो रहा है, थोड़ा विचलित हो रहा है। छोटी छोटी बात पे नाराजगी, छोटी छोटी बात पे गुस्सा, ये अच्छे लक्षण नहीं है। फिर प्रेम क्या हुआ भाई? प्रेम का मतलब होता है कि जहां कोई शर्त ना हो। प्रेम का मतलब है जहां कोई शर्त ना हो। वो कहते हैं मोहब्बत मायनो अल्फाज में लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। जुन्नू कहते हैं मजनू को। मजनू में उसकी अदाएं कुछ और होती हैं, हवाशो होश खो देने से दीवाने नहीं होते। तो ये जो नफरत की जिंदगी हम लोग जीते हैं आपस में, परिवार में, मित्रों में, सखा में, व्यापार में, हमें यहां आने का फायदा क्या है? ठीक है, आफ्टर ऑल हम इंसान हैं, कुछ क्षण के लिए, कुछ लम्हों के लिए एक दूसरे से नाराज हो सकते हैं। जब प्रेम किसी से कर लिया, रिश्ता बांध लिया। सुभाष ग्रोवर जी के साथ मेरी कई विषयों के ऊपर आर्गुमेंट होती है, क्योंकि वकील है, इनका प्रोफेशन ऐसा है। हमारे प्रमोद सरूजा जी बैठे हैं, बाई क्वालिफिकेशन ये भी वकील हैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए इनके साथ बहस कम होती है। तो वो क्या होता है, क्षणिक बात आई, बात गई। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि समाज के अंदर आज मेरे से सुभाष ग्रोवर जी बोले जी किस किस को बुलाना है, मैंने कुछ नाम बताए, तो मैंने कहा वो आएंगे नहीं, लेकिन आप बुलाओ, क्योंकि ये कोई व्यापार नहीं है या ये कोई प्रतियोगिता भी नहीं है, ये तो ज्ञान की गंगा बह रही है। यदि हमारे कहने से आकर के कोई भी व्यक्ति के अंदर कुछ भी परिवर्तन, भाई देखो हनुमान चालीसा तो गायकी में हमने गा लिया, उसके रहस्य हर बारी हम चर्चा भी कर लेते हैं और बहुत रहस्य हैं। अब वो मुझे याद आ रहा था बैठे बैठे रास्ते में, मैं सोच रहा था कि
बाल समय रवि बख्श लियो, अब बचपन की बात आ गई। बाल समय रवि बख्श लियो तब तीनों लोक भयो। बचपन की शरारत हनुमान जी की, छोटी सी शरारत, और हनुमान जी ने सारा का सारा तीनों लोगों के अंदर अंधकार कर दिया। और लक्ष्मण जी ने भी बाल्यकाल में शरारत की थी। जब परशुराम आते हैं तो उस समय बहुत क्रोध करते हैं, किसने ये धनुष तोड़ा है? तो भगवान राम तो मुस्कुराते हैं और लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं? बचपन में बहुत धन भी तोड़ी पर कभी ना ऐसे ऋषि आए। बचपन में बहुत धन भी तोड़ी पर कभी ना ऐसे ऋषि आए। इस धन भी में क्या लाल लगे। वो कहते हैं कि बचपन में तो मैंने बहुत सी धन भी तोड़ी हैं, तो कभी ऐसे ऋषि नहीं आए, कभी आपने क्रोध नहीं किया। अब ये अगेन रहस्य आ गया। रहस्य क्या है कि जिस प्रकार आज अमेरिका पूरी शक्तियों का केंद्रीयकरण करके एक सेंटर ऑफ पावर बन चुका है, उस समय परशुराम के पास इतनी शक्तियां, खूब तपस्या करते थे और खूब शक्तियां हासिल की। पूरा संतुलन बिगड़ने लगा तो देवी देवताओं ने जाकर के पृथ्वी से प्रार्थना की कि हे मां आप कुछ करो। तो पृथ्वी बोली मेरा नीचे आसरा किसका है? शेषनाग का। तो शेषनाग को बुलाओ। शेषनाग एक बच्चे का रूप धारण करके और पृथ्वी एक बुढ़िया का रूप धारण करके परशुराम के आश्रम में जाते हैं कि हे प्रभु ऋषिवर हमें रहने के लिए जगह चाहिए। बोले रह जाओ, इतना बड़ा आश्रम है। बोलते नहीं, मेरा बच्चा बहुत ही शरारती है, क्या करेगा? आपका नुकसान करेगा। कोई बात नहीं, बच्चा तो बच्चा ही है। लेकिन वो बच्चा नहीं था, वो बाद में लक्ष्मण बना। उसने प्रतिदिन शाम को जितने भी शक्तिशाली उनके तीर थे या उनकी जितनी भी शक्तियां थी, एक एक करके विध्वंस कर दी। और थोड़े दिन के बाद अपने चले गए। वहां जाकर के लक्ष्मण ने कटाक्ष किया कि बचपन में बहुत धन भी तोड़ी पर तुम्हें ना में ऋषि आए। इस रजवी में क्या लाल लगे ऋषि राज जो इतना। तो बाल्यकाल की गलती की हुई माफ हो सकती है, लेकिन बड़े होने के बाद गलती, कहते हैं एक होती है गलती, एक होती है मूर्खता। गलती की माफी है, मूर्खता की माफी नहीं है। एक होती है मिस्टेक विच इज पार्डनेबल, एक होती है ब्लंडर विच इज अनपार्डनेबल। तो इसलिए जीवन के अंदर हमें यदि इस प्रकार की कथा में, इस प्रकार के आयोजन में आना है तो हमें प्रेम की गंगा में बहने के लिए तैयार होके आना चाहिए। घर रख के आ जाओ नफरत, घर रख के आ जाओ द्वेष, घर रख के आ जाओ गुस्सा। यहाँ आने के बाद भी हमारे स्वभाव के अंदर यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो हमें हनुमान चालीसा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं, आयोजकों का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। तो आज का मेरा संदेश था। तो आज के इस आयोजन के लिए मैं पूरी बिरादरी को, पंचायत को साधुवाद भी देता हूं और हमारे चुटानी साहब का भी आभार प्रकट करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा। ईश्वर के चरणों में एक समर्पण भाव से वो जो आपको प्राप्त होगा, जो खुशी का उस दिन पैगाम आपको मिलेगा, वो हमारे जीवन के लिए अमृत हो जाएगा। बोले राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जाके बल से मंगल पाते, रोज रोज